दिल्ली की सीएम आतिशी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाए, प्रचार में सरकारी वाहन के इस्तेमाल का आरोप लगाए, रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत पर एफआईआर हो गई है। ये इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है, सरकारी वाहन के इस्तेमाल का उनके ऊपर आरोप है। रिटर्निंग ऑफिसर ने शिकायत कराई और एफआईआर दर्ज हो गई है। जीत भाटी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। जीत, ये पूरा मामला है, क्या हुआ क्या? बिल्कुल, देखिए इसमें आरोप ये लगा है कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री आतिशी वो कालका जी से वहां पर प्रत्याशी भी हैं आम आदमी पार्टी की। आरोप ये लगा है, तहरीर ये दी गई थी कि उन्होंने जो है सरकारी वाहन का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार अभियान के लिए किया। इसको लेकर तहरीर दी गई थी, चुनाव आयोग को शिकायत दी गई थी। रिटर्न ऑफिसर ने इसको लेकर के जो है दिल्ली पुलिस को भेजा आगे। तो इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि एक्यूज का जो कॉलम है, जो दिल्ली पुलिस की एफआईआर है, वो भी टीवी 9 भारत पुलिस के पास है। उसमें एक्यूज के तौर पर आतिशी का नाम बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। हालांकि जो नीचे विवरण है, पूरा तहरीर है, उसमें बताया गया है। क्या आपको भी बनना है इंस्टाग्राम सेंसेशन? सीखे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने के सीक्रेट्स। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और कंटेंट को कैश में बदलें। कि आतिशी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, तो अब दिल्ली पुलिस की जांच किस तरफ बढ़ती है। हालांकि बताया भी जा रहा है कि जो पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर है, उसमें उनको इसमें नामजद किया जा सकता है। लेकिन अभी जो एफआईआर है उसके मुताबिक आतिशी एज एक्यूज नहीं है। लेकिन क्योंकि उनके खिलाफ ही ये मामला दर्ज कराया गया था और ये कहा गया था कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, तो इस पर उनकी मुसीबतें आगे के लिए बढ़ सकती है। फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। ठीक है, शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और हमारे साथ मिश्रा जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी के बयानात का जिक्र हो रहा था। राहुल गांधी ने शीश महल के आरोपों पर कुछ नहीं बोला, शराब घोटाले का मुद्दा, लीकर स्कैम का मुद्दा जो कि आपकी पार्टी की तरफ से ही उठाया गया, उस पर कुछ नहीं बोला। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यह सवाल तो बनता है कि कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस पार्टी भी एक गुंजाइश बाकी रखना चाहती है कि अगर नंबर्स जिस हिसाब से आते हैं तो कम से कम ये स्थिति तो बरकरार रखी जाए, इसका मौका तो छोड़ा जाए कि मिलकर सरकार बनाई जा सके। देखिए समीर भाई, आम आदमी के प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें बोली और इससे यह समझ आ रहा था कि वो दिल्ली की जो जनता है उसकी समझदारी पर सवाल उठा रही है। दिल्ली की जनता ये बात बहुत अच्छे से समझती है कि कब वो अपना पार्षद चुनती है, कब वो अपना विधायक चुनती है और कब वो सांसद चुनती है। इसीलिए आपको एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड मिलेगा कि पार्षद किसी और पार्टी का बनता है, विधायक किसी और पार्टी का और सांसद फिर किसी और पार्टी का। तो दिल्ली की जनता पर तो सवाल मत उठाइए। जब मंच से राहुल गांधी जी कल कह रहे थे तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट रखा कि यह नैतिकता की बात थी। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए 2013 में, तो उन्होंने एक बड़ा हायर मॉरल ग्राउंड लिया कि हम तो जब राजनीति में आएंगे तो इस राजनीति को बदल देंगे। हम ना बंगला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। और जो एक कथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसपे आज 11 साल के बाद ना तो प्रदेश की सरकार कुछ कर पाई, ना केंद्र की सरकार कर पाई, तो वो तो एक हवाई जो इन्होंने माहौल बनाया। तो उस पर राहुल जी ने जब ये कहा कि वो नैतिकता से भटक गए, तो उसके अंदर आपका शीश महल आता है जो उन्होंने 33 करोड़ की लागत से बनवा लिया। उसके अंदर वो MG ग्लॉस्टर गाड़ी आती है जो 50 लाख रुपए की है। आगे पीछे चलने वाला वो कैवलकेड है जिसके अंदर 13 गाड़ियां चलती हैं। उसके अंदर वो 2 राज्यों की पुलिस की सेवा है जो केजरीवाल जी खुद लेकर चलते हैं। तो जब राजनीति में नैतिकता की बात पर राहुल जी ने कहा तो इन सारे मुद्दों को उन्होंने यही तो बात हो रही है मिश्रा जी कि आरोप आपने लगाए, लेकिन जिस शिद्दत से बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप लगा रही है, शीश महल का मुद्दा हो या फिर लिकर स्कैम के आरोपों का मुद्दा हो, उस तरह से आपकी पार्टी हमलावर नहीं है अरविंद केजरीवाल पर। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप एक गुंजाइश छोड़कर रखना चाहते हैं। समीर भाई देखिए, क्या सीधे सीधे देखिए मैं आपको बताता हूं, पिछले 10 साल के मंच पर अजय माकन मंच पर क्यों नहीं थे? समीर भाई, अजय माकन जी इसलिए मंच पर नहीं थे कि आपको पता होगा कल कांग्रेस का नया राष्ट्रीय कार्यालय खुल रहा है और वो पार्टी के ट्रेजरर हैं। तो वो जो एक राष्ट्रीय व्यापक जो हमारा कार्यक्रम है वो उसकी तैयारी में थे। सिर्फ एक लाइन में मैं अपनी बात और खत्म कर देता हूं। आप देखिए पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली की सड़कों पर आपको कौन सी पार्टी दिखी है?
DERC का 18,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसको उजागर किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन दिल्ली में जो बिजली कंपनी है वो अनिल अंबानी की है, मोदी जी के करीबी है, तो बीजेपी ने आज तक उस पर बात नहीं की। 5 साल हो गए। दिल्ली के अंदर लिकर स्कैम की बात हुई, सबसे पहले जाकर हमने FIR कराई, हमने CBC को कहा कि जांच करिए, तो उस पर बीजेपी तब चुप हो गई क्योंकि LG साहब ने परमिशन दी थी लिकर पॉलिसी लाने के लिए। इन्होंने जब राउटिंग ऑफ फंड्स किया, 5,000 करोड़ रुपए आपके जैसे मीडिया चैनल्स को दिया, समीर जी, उम्मीद करती हूँ इतना समय भारतीय कमीशन जनता लेता पार्टी था, को भी दिया तो जाएगा बोलने का। इस पर बीजेपी चुप रही क्योंकि बीजेपी भी तो आप जैसे चैनलों को पैसा देती है। तो पिछले 10 साल में सड़क से लेकर पॉलिसी के ऊपर बात करने वाली सिर्फ कांग्रेस पार्टी रही। लेकिन हमारी कमी क्या है? हम वो जो ये मीडिया प्रबंधन की जो केंद्र की और राज्य की सरकार चलती है वो नहीं चला पा रहे, और ठीक उसके है। पीछे एक व्यापक वजह है।